तो दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 11 के सबसे पहले सभी विद्यार्थी आप लोग यहां पर देखिए, ये दोस्तों आप सभी का हिस्ट्री का क्वेश्चंस पेपर जिसका एग्जाम दोस्तों आज आप सभी का होने वाला है। तो दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। यदि आप लोग भी आज 26 फरवरी के दिन कुछ समय के बाद आप लोग जो एग्जाम हॉल में हिस्ट्री का पेपर देंगे पेपर 2 में, जिसका एग्जाम आज आप सभी का होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपका दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है। तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। आज के पेपर में यही प्रश्न देखने को मिलेगा जो आप सभी को यहां पर बताया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम देने दोस्तों आज आप लोग जाइए तो सबसे पहले आपका इंग्लिश में प्रश्न रहेगा, उसका बाद आप सभी का हिंदी में प्रश्न रहेगा। तो हम लोग हिंदी में सारा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। आज के पेपर में आप सभी का यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर का जो प्रश्न है, एग्जाम देने जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि चंगेज खां का आरंभिक नाम क्या है। यानी कि जो चंगेज खां था इसका सबसे पहला नाम क्या था? तो सबसे पहला नाम इसका था क्या था? तेमुजिन। तेमुजिन बोले तो ऑप्शन नंबर बी। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो फटाफट चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर, वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेश में फैला है? दोस्तों एक साम्राज्य का नाम बताना है जो विश्व के 3 महादेश में फैला था। इसका नाम दोस्तों आपका रोमन साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर, फिफ क्या था? फिफ क्या है? दोस्तों फिफ क्या है? तो फिफ एक प्रकार का जागीर है। क्या है? एक प्रकार का जागीर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 4 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? दोस्तों बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता ना ही एनकी है, ना ही सूर्य है, ना ही आपका एनलिन है। मर्दुक इसका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा काल जिसका लिखित विवरण आपको ना मिले, इसको हम लोग कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर, आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? 6 नंबर में यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। आधुनिक मानव दोस्तों होमोसेपियस प्रजाति का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 7 नंबर, जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों जापान और चीन ये वर्ल्ड का पूछा तो वर्ल्ड के हिसाब से दक्षिण पूर्व में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न 8 नंबर, लंका शहर कहाँ स्थित है? दोस्तों लंका शहर आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो दोस्तों लंका शहर आप सभी का कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि द लास्ट सफर की रचना चित्रकारी किसने की? यानी कि जो लास्ट सफर है इसको दोस्तों ये किसके द्वारा चित्रकारी की गई है? तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के द्वारा, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके स्क्रीन पे। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद ठीक है पार्टी का नेता कौन था? ये आपका पूछा है कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, चियांग काई शेक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है। ठीक है आप सभी के स्क्रीन पर 11 नंबर कहता है कि दोस्तों फ्लूइडिज्म किस भाषा से लिया गया है? फ्लूइडिज्म दोस्तों आप सभी का लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। 12 नंबर, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की है? दोस्तों कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है कॉन्स्टेंटाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है 13 नंबर, कहता है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ है? दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर एंड सही आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था?
दोस्तों पुनर्जागरण की बात आए यानी कि फिर से जागना, जो कि इटली के जो देश है, इसी देश से पुनर्जागरण का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर आ चुका है, कहता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। यानी आपको बताना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है किस भाषा में लिपि को लिखा गया है। तो दूसरी एक किलाक्षर लिपि का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 16 नंबर, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है। कि दोस्तों पुनर्जागरण जो लिया गया इटली से, ये कौन सा भाषा का शब्द है। तो ये आप सभी का जो भाषा है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न 17 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है। यानी कि एक ऐसा उदाहरण बताएं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका अमेरिका हो जाएगा, ना चीन होगा, ना भारत होगा, ना रूस होगा। अब आगे 18 नंबर कहता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आ चुका है 19 नंबर, छापा खाना का आविष्कार किसने किया। दोस्तों छापा खाना का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है गुटेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे आप लोग बढ़िए 20 नंबर, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों पादुआ विश्वविद्यालय ये आप सभी का जो स्थित है इटली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ चुका है, जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जापान में जो महिलाएं हैं, ठीक है, सबसे पहले वोट देना जो है कब से शुरू की है। तो ये दोस्तों 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने सबसे पहली बार किया था। तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत दोस्तों आर्नोल्ड टायनविक के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न 23 नंबर, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब जीत हासिल कर लिया गया। दोस्तों तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल किया गया। ये जो जीत हासिल किया गया था ये 1493 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे का प्रश्न आप लोग देखिएगा 24 नंबर, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों रोम जो है आप सभी का, ये आपका टाइबर जो नदी है, ठीक है, इसके तट पर कौन स्थित है, आपका रोम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 नंबर, फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। 25 नंबर कहता है कि पुरुष बिच्छू को क्या कहा जाता है। जो पुरुष बिच्छू होते हैं इनको एक नाम अलग दिया जाता है, जो कि नाम होता है, क्या नाम होता है, मॉन्क नाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। सबसे पहले दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार कौन किया। ऐसे तो दोस्तों आपका थॉमस न्यूकोमेन किया था, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा जेम्स वाट। आप लोग कीजिएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। अब आगे का प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ठीक है, 26 का हो गया आपका, क्या हो गया देखिए 26 का डी आप लोग मत मारिए, जेम्स वाट गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही को कीजिए। ठीक है, थॉमस न्यूकोमेन। हाँ, अगर क्रेडिट पूछा जाता कि क्रेडिट किसको दिया गया है, तब हम लोग कहते हैं कि आपका जेम्स वाट को दिया गया था। अब आ चुका है 27 नंबर का प्रश्न है, कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था जिसे कहते थे। तो किसान के द्वारा चर्च को अपने हिस्सा का 10वां भाग यानी कि 100 रुपया कमा रहा है तो उसको 10 रुपया तिथ को देना पड़ता था चर्च में, जो कि एक दोस्तों आपका धार्मिक कर है जिसको हम लोग तिथ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे। यानी कि जो आपका प्रतिधर्म सुधार आंदोलन किया गया, इसके एक प्रतिपादक का नाम है मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन नंबर इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आ चुका है 29 नंबर कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की। यानी कि चीन में दोस्तों गणतंत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो माओ तुंग के द्वारा, माओ ते तुंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे का नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी। दोस्तों डिवाइन कॉमेडी लिखने वाले व्यक्ति का नाम है दाते। 30 नंबर में यही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 31 नंबर, वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या
फूफा के मस्जिद में किया गया था, कुफा के मस्जिद में किया गया था। एक चौथा खलीफा का नाम बताना जिसकी जो हत्या है खुफा के मस्जिद में हो चुकी थी। इसका नाम दोस्तों अली था। कौन था? अली। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली है? हरकारा प्रणाली दोस्तों ईरानी साम्राज्य का क्या है? प्रमुख प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, क्वार्टजाइट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार है? ठीक है, औजार है। तो दोस्तों क्वार्ट्ज जो पत्थर है ये आप सभी का मध्य पाषाण काल का क्या है? मध्य पाषाण काल का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि मिड समर नाइट ड्रीम्स, ठीक है, किसने लिखा? तो दोस्तों इसको कौन लिखा था? इसको लिखा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। आगे का प्रश्न 35 नंबर, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है? ब्राजील देश का दोस्तों नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है, क्योंकि एक पेड़ है जिसके माध्यम से लाल पदार्थ निकलता था, जिसके माध्यम से दोस्तों वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसी के नाम पर ब्राजील को नाम रख दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर, रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता है? तो दोस्तों रेड इंडियन जो है बोला जाता है ये आप सभी का उत्तरी अमेरिका को, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आप लोग देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कैप्टन कुक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न 38 नंबर, दजला में फ्रांस किस देश की प्रमुख नदी है? दजला और फ्रांस जो कि मेसोपोटामिया में जो कि नदी के बीच में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपको बोला गया है कि किस देश की प्रमुख नदी है, तो ये जो नदी आपका इराक का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि अरावाक कहाँ रहते थे? अरावाक दोस्तों आपका कैरिबियन द्वीप में रहते थे। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।